टॉपिक क्या रहेगा मेरा? सारणिक का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसका पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी सारणिक के पंक्तियां और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करेंगे तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले प्रॉपर्टी में यदि मान लीजिए किसी सारणिक लिख दे रहा है नहीं बदलता है। ठीक है, और कहने का मतलब यदि सारणिक C3, ठीक है, तो यदि हम इसको RI को हम CI चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो सारणिक को डेल्टा डैश व्यक्त किए तो क्या होगा? यदि रो है, ये रो है, ये रो है, इसको हम क्या करेंगे? रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो कॉलम में चेंज करेंगे तो A1 B1 C1। अब ये रो है A2 B2 C2, तो क्या हो जाएगा? स्तंभ में आ जाएगा A2, क्योंकि R को हम C में, C को किस में चेंज किया है? R। ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस कंडीशन में क्या होगा? डेल्टा और डेल्टा डैश का मान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इस कंडीशन में डेल्टा और डेल्टा डैश का मान क्या होगा? बराबर होगा। आप लोग एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कहता है यदि मान लीजिए डेल्टा बराबर 1 0 5 -2 3, ये मान लीजिए कि 1 है 2 0 -4 है। ठीक, यदि इसका मान निकालते हैं, हम इसका मान निकालते हैं सारणवन के अनुदिश प्रसरण से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा। तो सिंबल यहाँ पर होता है प्लस माइनस, प्लस का होता है। ठीक है, 1, तो क्या होता है? सामने का कलम, सामने करो, सामने कलम हटता है तो क्या होगा? 3 1 0 4, ये 0 लेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, सामने कलम, सामने का रो हट जाएगा तो -2 3 2 0। कितना मिला आपका? तो कितना मिला? -12। यहाँ पर चिन्ह क्या होता है? माइनस का 0 हो जाएगा और +5 ये 0 हो जाएगा। सिंबल क्या होता है? यहाँ पर माइनस का होता है ना। ठीक है, प्रथम विकर्ण माइनस का होता है, द्वितीय विकर्ण। अच्छा, और क्या मिलेगा? -12, ये क्या होगा? माइनस कितना होगा? 30। कितना होगा? माइनस क्या होगा? 42। डेल्टा का मान कितना है? -42। अब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी में क्या बोले हैं कि यदि कलम को, यदि पंक्तियां को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियां में चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, RI और I स्तंभ CI से मैंने R को कलम में, रो को कलम में, कलम को रो में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए ये आपको रो है, रो 1 रो 2 रो 3 है। तो R1 का हो जाएगा C1 बन जाएगा 1 0 2 0 -4। अब इसका मान निकालते हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण से निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा डैश, सिंबल क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस क्या होता है? ये तो पता है आपको। इसका चिन्ह क्या होता है? सारणी का चिन्ह क्या होता है?
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3 गुने 3 कोटि का सारणी का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए 1 क्या होता है, सामने का रो और सामने का कॉलम विलुप्त होता है तो क्या बचेगा 3 0 1 1 माइनस 4, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर सिंबल का माइनस और -2 है, ठीक है। सामने का कॉलम और सामने का रो हट जाएगा तो क्या बचेगा 0 5 0 -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सामने का कॉलम सामने का रो हट जाएगा तो 0 3 5 1, ओके। -12 ये 0 हो जाएगा, ये +2 ये 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये गुने 0 और ये क्रॉस करेंगे 0 0 हो जाएगा, +2 ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपको -15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -12 ये 0 हो जाएगा और 15 में कितना होगा 30, -30 कितना बचा माइनस क्या होगा 42, डेल्टा डैश का ही मान कितना है, तो चूंकि क्या हुआ, चूंकि डेल्टा बराबर डेल्टा डैश, ठीक है। ये साबित हो गया। गुण नंबर 1 आपको प्रूव हो गया कि जब सारणी के किसी सारणी के पंक्तियां को स्तंभ में परिवर्तन कर देंगे या स्तंभ को पंक्तियां में परिवर्तन कर देंगे तो उस कंडीशन में सारणी का मान बदलेगा नहीं, जस्ट के तस आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। गुण नंबर 2, ठीक है, कहता है किसी सारणी बदल जाता है, ठीक है। यहां पर मान के जगह पर परिमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहता है कि किसी सारणी के 2 पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर आपस में ही बदल देंगे, आपस में ही बदलते हैं तो उस कंडीशन में सारणी का मान नहीं बदलेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कहता है एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहता है यहाँ पर इस कंडीशन में कि मान लीजिए डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, 3 कोटि सारणिक है, 3 ऑर्डर का सारणिक है। यदि कहता है कि R1 को R2 से करते हो, R1 को R2 में, R2 को R1 में चलते हो, इस कंडीशन में जो सारणी का जो मान होगा वह क्या होगा, परिमाण 10 के तस रहेगा, वह चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। देखिए इस कंडीशन ऐसे करेंगे A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3 करते हो, इस कंडीशन में क्या हो, देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, केवल परिमाण 10 के तस रहेगा, चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। आप एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जिसे डेल्टा बराबर मान लीजिए जो भी है, जैसे 2 0 5 -1 3 4 0 7 1, इस सारणी का मान निकालते हैं। सारणी का मान निकालते हैं तो R1 के अनुदिश प्रसरण से तो क्या हो जाएगा 2 लेंगे। आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है, सिंबल क्या होता है प्लस माइनस प्लस क्या होता है, किसके लिए, R1 के लिए 2, तो क्या बचेगा सामने कलम सामने का रो हटता है तो क्या बचेगा 3 4 7 1, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 5, ठीक है। सामने कलम सामने का रो हट जाएगा -1 3 0 7, ठीक है। और क्या होगा 3 28, ये 0 इधर खत्म हो जाएगा और क्या होगा -7 0, ठीक है। अब देखिए -25, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये आपको -35, ठीक है। यहाँ आपको कितना 25 दिन कितना होगा 50,
-50 -35 कितना होगा -85, डेल्टा का मान निकला। ठीक, इसका परिमाण कितना आया -85। यदि इसका परिमाण -85 आया तो इसको हम रो को रो में या कॉलम को कॉलम में चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो प्लस है तो माइनस होगा। देखिए कैसे, यहां इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां हम इसको चेंज कर रहे हैं, यहां चेंज करेंगे R1 को R2 से या R3 में कर दें, कोई दिक्कत नहीं, R3 से कर सकते हो या R2 को R3 कर सकते हो, कोई दो रो को चेंज करना है, कोई दो रो को ही आपस में चेंज करेंगे तभी चीज बदलेगा। ठीक है, तो सारणी क्या होगा, चेंज होगा, डैश कर दिए कि अलग दिखना चाहिए ना। तो यहां पर क्या करें, R1 को R3 में चेंज करना हमको, तो R3 यहां पर है, R3 कहां पर है, यहां पर है R3, और R1 क्या है यहां पर, तो R3 यहां पर जाएगा और R1 यहां पर आएगा। किसके नियम, किस नियम से, तो गुण नंबर 2 के नियम से। ठीक है, ऐसा करने पर 0 7 1 और R2 को जस्ट कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि हम उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2 0 5। ठीक, अब चलिए तो बाबू इसको भी चेंज करते हैं, R1 के अनुदिश प्रश्न से इसको हम हल करते हैं। आपको सारणी बताया है कि सारणी को हल करने के 3 कोटि सारणी होगा तो उसको 6 प्रकार से हल कर सकते हैं, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के अनुदिश प्रश्न से आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत। आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्शन का वाला वीडियो देख लीजिएगा सारणी का, कहीं दिक्कत होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हम लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा खत्म, -7 सामने कलम सामने का रोड जाएगा, -1 2 4 5। ठीक है, और यहाँ पर तो +1 है, 0 क्यों किए, क्योंकि 0 से लेंगे फिर गुणा करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, सामने कलम सामने का रो, तो -1 3 2 0। इस कंडीशन देखते हैं, ये -7 ये कितना हो जाएगा, तो -5, ये गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 8। ये तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 8 5 13 -13, ये कितना होगा आपको 8 5 13 -13 13 7 91, माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 91 होगा, अब -6 होगा, क्या होगा -6, यहाँ पर कितना बचा, प्लस कितना मिला आपको, देखिए 50 मिला ना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ आपका कि डेल्टा का जो मान है इस कंडीशन में आपको मिला, या आपको ये लगता है कि माइनस डेल्टा है तो प्लस डेल्टा डैश मिला, समझे। तो अभी तक हम लोग 2 गुण पढ़े थे, 2 गुण के बारे में जाने कि पहला गुण क्या था कि जब कि सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे तो उस कंडीशन सारणी का मान नहीं बदलेगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जब किसी सारणी के कोई दो रो अर्थात 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को परस्पर आपस में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो उस कंडीशन में सारणी का परिमाण तो जस का तस रहेगा, परंतु उसका दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, 3 देखिए वो 3 करता है, यदि किसी शून्य होता है, ठीक है, कहता है कि यदि किसी सारणी का 2 पंक्तियां स्तंभों के सभी अवयव समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सारणी का मान मान लीजिए तो
तो यहां पर सारणी का मान क्या हो जाएगा, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहां पर C1, चूंकि C1 बराबर क्या है, C3। देखिए C1 में जो भी एलिमेंट्स है वो भी क्या है, C3 में 0 हो जाएगा। आपको चेक करके दिखा देते हैं, ठीक ना। देखिए इसको हल करके आप देख सकते हो। आपको पता है इसके सारणी को हल करने की प्रक्रिया 6 प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं C1 के अनुदिश प्रसरण से, ठीक है। तो C1 में चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। ये किसका चिन्ह होता है, C1 का सिंपल होता है, ठीक है। अब सुनिए तो क्या होगा, C1 लेंगे, C1 ये वाला C1 है ना। C1 C2 C3 R1 R2 R3 सबको आप सब कुछ बताया गया है इंट्रोडक्शन में। तो चिन्ह क्या होता है, +5। तो सामने का कॉलम सामने का रो हटेगा तो क्या बचेगा, 0 -2 8 4। अब यहाँ सिंबल क्या होता है, माइनस। तो क्या है, माइनस क्या है, तो -2 है। तो सामने का रो हट गया, सामने का कॉलम हट गया तो क्या बचेगा, 3 8 और 5 4, ठीक है। अब यहाँ पर सिंबल क्या होता है, प्लस। तो प्लस क्या है, यहाँ पर 4 है। सामने का रो सामने कॉलम हट गया तो क्या हो जाएगा, 3 0 5 -2। आप इसको हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0 और सिंबल यहाँ पर क्या होता है, माइनस का, और 8 में 16 माइनस का गुणज क्या होगा, प्लस। ये +2 हो जाएगा, ये 12 होगा, ये क्या होगा, 40 होगा, +4 होगा, -6 होगा, 0 होगा, ठीक है। आप गुना करो, 16 80 और यहाँ से कितना घटेगा तो मिलेगा आपको 28 -28 कितना मिला आपको, -28 दूनी कितना होगा, -56 हो जाएगा, ठीक है। और कितना मिला वो माइनस किया मिलेगा आपको 24। 80 माइनस क्या हो जाएगा, 80। ये देखिए डेल्टा का मान 0 आया कि नहीं आया ना, ठीक है। तो हम क्या अभी तक जाने कि जब सारणी किसी सारणी के कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्तियां के सभी अवयव एक समान हो, उस कंडीशन में सारणी का मान क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 0, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। आपको यहां चेक कर लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी, गुण नंबर 4, किसी सारणी होता है अर्थात क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 0। समझा, कहता है यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस कंडीशन में सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं एग्जाम्पल में, यदि सारणी मान लीजिए इस तरह से 5 0 -3 7 0 4 -1 0 3। देखिए यहां पर इस कंडीशन में रहेगा तो डेल्टा का मान क्या होगा, सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर C2 है, C2 के सभी अवयव क्या है, 0 है। आप इसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करने के लिए हम बताए हैं कि सारणी को आसानी से हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ में 0 है कि नहीं। तो उसको लेकर उसके अनुसार यदि हल करते हैं तो सारणी आसानी से हल होती है सारणी का मान। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए बाबू आप यहाँ पर चेक करो किसको लेकर आपको आसानी से हल होगी, कोई से लेकर हल करो। आप किसी भी स्तंभ, किसी भी कलम को लेकर, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर आप हल कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो, R1 का लेकर हल करते हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण से आप हल करोगे
तो सारणी का मान क्या होगा, R1 में क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो सामने कलम सामने करो हट जाएगा तो क्या होगा 0 4 0 3 0 लोगे तो 0 हो जाएगा। एक्चुअली ये पता है आप लोगों को, यहाँ सिंबल हाँ -3 है प्लस यदि सामने का कलम और सामने का रो हट जाएगा तो क्या होगा 7 0 -1 0। आप इसको हल करो तो 0 0 मिलेगा यहाँ पर, ये तो खत्म -3 0 0। अब गुना करोगे तो क्या मिलेगा 0 0 अर्थात 0, ठीक है। हाँ तो गुण नंबर 5, ठीक है। गुण नंबर 5 कहता है कि किसी सारणिक सत्य, ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी सारणिक का कोई पंक्ति या स्तंभ के गुणनखंड उभयनिष्ठ हो तो उसे सारणिक से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसको हम या में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी हो जाता, क्या समझे कि किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, एक जैसा हो तो उसे बाहर ले सकते हैं। या हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से अर्थात व्यंजक या राशि से गुणा करेंगे तो वह सारणिक भी उसी राशि की गुणन हो जाएगी। एग्जाम्पल का हम लोग तौर पर देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम लोग कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो यदि देखते हैं कि कोई गुणनखंड है एक समान, देखिए तो इसमें 17 गुने 6 हो जाएगा, इसमें 3 गुने 6 हो जाएगी, 17 18 को 17 102 3 छक्का 18 और 6 गुने 6 इसके आधार पर उसके बाद हम इसको भी लिखेंगे, ठीक है। 1 3 4 17 3 6 इसमें से कौन सा उभयनिष्ठ है, इसमें से कौन सा उभयनिष्ठ है 6 6 6 है, उभयनिष्ठ है ना 6 6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर लोगे तो क्या मिलेगा आपको 17 3 6 1 3 4 17 3 6। आप अब इसको R1 से R2 से R3 से C1 से C2 C3 का अनुदिश प्रसारण करके इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। परंतु एक और प्रॉपर्टीज को यहाँ लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि R1 और R1 बराबर क्या है R3 है, R1 बराबर क्या है R3 है। तो हम यहाँ पर ये व्यक्त कर सकते हैं कि डेल्टा 6 गुने क्या हो जाएगा 0। क्यों कि जब बताए थे कोई दो रो या कोई दो स्तंभ की सभी अवयव एक समान हो तो उस कंडीशन में सारणी का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 6 गुने 0 इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो गुण नंबर हम लोग अब समझेंगे 6 नंबर कहता है गुण नंबर किसी सारणी होता है। क्या कहता है गुण नंबर 6 कहता है कि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो सारणी उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होती है। यदि कोई पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो उसी क्रम में सारणिक भी 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के क्या होती है बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको सारणिक एग्जांपल लीजिए, यदि कोई सारणिक इसका इस तरह दिया है, ठीक है,
जिसे मान लीजिए A1 मान लीजिए क्या हम A1 P A2 Q A3 R, यहाँ दिया आप मान लीजिए B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हम इसको या में ऐसे भी डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जोड़ देंगे और क्या करेंगे इसमें से P Q R B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इसका मान इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, एक समान होगा। जब कोई सारणिक इसके क्रम में हो, इस तरह से दिया हो, 2 या 3 पदों को जोड़ा हो या घटाया हो, तो आप इसको इस तरह से जोड़ या घटा सकते हैं ना, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम गुण 6 पर हम एक देखते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2। यदि कोई सारणिक इस तरह से लिखा हो, R प्लस S P प्लस Q Z, ठीक है, इसका मान बोले निकालने के लिए, तो हम डायरेक्ट वही चीज करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। R P Y S Q Z, फिर इसमें क्या करेंगे S Q Z R P Y S Q Z। हम इसको अलग लिख सकते हैं, क्यों, काफी गुण के आधार पर हम समझे। अब देखिए इसको हम हल करना होगा, इसको हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइएगा तो देखते हैं कि यहाँ पर C1 बराबर C2 है, यहाँ पर क्या है C1 बराबर C3 है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मान 0 और इसका मान भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के सभी अवयव बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा भी ऐसे भी दिया रहेगा 7 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 5 7 9 11 3 2 5। इसको भी अलग अलग लिख सकते हो 7 9 11 7 9 11 3 2 5 3 2 5 7 9 11 3 2 5। ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल कॉलम 1 में ही जुड़ा रहेगा, इससे भी मिल सकता है अधिक 2 या 2 से अधिक अवयव का योग। कॉलम 2 में मिल सकता है, कॉलम 3 मिल सकता है। ठीक है, का मान नहीं बदलता है। देखिए कहता है कि सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी संख्या से जो गुणा कर उस दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से उस सारणी का मान चेंज नहीं होता है। किसी भी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी एलिमेंट से गुणा करो और उससे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो उस कंडीशन में सारणी का मान नहीं बदलेगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं बुक से ही। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यदि सारणिक डेल्टा बराबर यदि मान लीजिए 1 2 3 2 3 4 2 0 5, ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो पहले हम इसका मान निकाले तब तो हम चेक करेंगे जी। पहले इसका मान निकाल लीजिए। R1 अनुदिश, पहले इसका मान निकालते हैं तब हम इसको चेक करेंगे। प्रसारण से चेक करते हैं। डेल्टा का मान 1
सामने का 3405, यहाँ सिंबल क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सामने कलम सामने करो गया 32245 प्लस 3 कलम तो हो गया, तो 2 3 क्या बचा 2 0, ठीक है। इसको निकालते हैं 15 0 हो जाएगा, तो 1 तो गुणा करने से मान बदलेगा नहीं, 10 8 0 6 कितना मिला 15, तो कितना -4 मिल जाएगा, तो कितना मिला -18, कितना हो गया 8 4 12, तो -7, यहाँ डेल्टा का मान क्या आएगा -7, ठीक है। अभी यहाँ तक हम पहुंचे, डेल्टा का मान निकले। अब कहता है कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ देते हैं या घटाते हैं तो सारणी का मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो हम क्रिया क्या करते हैं, चलिए हम R2 में क्या करते हैं, R2 में 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। R2 क्या करते हैं हम लोग 2 से गुणा करके तथा इसको हम R3 में जोड़ते हैं। कहता है ना किसी पंक्ति स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे पंक्ति स्तंभ में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सारणी का मान चेंज नहीं होगा। तो हम R2 में 2 से गुणा किए हैं और R3 में हम क्या कर इसको जोड़ दे रहे हैं, तो R3 भी जुड़ रहेगा और 2 × R2 हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में देखिए सारणी का मान हमको इतना ही आना चाहिए। पहले क्या था, यदि हम R2 में यदि 2 से 3 से किसी पंक्ति में गुणा करेंगे तो सारणी उतना ही गुणा हो जाएगी, परंतु गुणा करके क्या करना है, उस दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ना या घटाना है, तो सारणी का मान नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए R2 में 2 से गुणा किए हैं और R3 के साथ इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो सारणी का मान सारणी क्या हो जाएगी, पहले तो R1 जस के तस रहेगा, कुछ नहीं करना है, ये भी 2 3 4 हो जाएगी। यहां से हमको देखना है, ये तो आपको यहां देखना R2 में 2 से गुना करना है, ये कितना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ R3 क्या है 2, तो 4 4 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से गुना करना 8 यहाँ पर 2 3 6 और 6 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर गुना करना R2 में 2 से गुना करना है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। अब सोचिएगा कि सर यहाँ पर 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो बाबू हम क्या कर रहे हैं, R3 को हम यहाँ पर R3 में हम जोड़ रहे हैं ना, यहाँ गुना करके तो लिखना नहीं, हमको क्या करना है किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ना है, ठीक है। अब गुना कर छोड़ना नहीं है, ये प्रॉपर्टी का होता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में गुणा कीजिए और दूसरे पंक्ति में उसको लेकर जोड़िए या घटाइएगा तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। ऐसा करने से सारणी का मान नहीं बदलेगा। अब देखते हैं, चूंकि R1 के अनुदिश प्रसरण से डेल्टा कितना हो जा रहा है, सामने कलम सामने करो 3 4 6 13 और क्या है -2, सामने कलम सामने करो तो 2 6 4 13, सामने कलम सामने करो गया 2 3 6 6। आप सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 39 6 का 24, कितना होगा 26, ये भी 26 हो जाएगा ना 24 होगा, तो 26 24 होगा। अब ये +3 12 18, ठीक है। ये कितना मिला आपको 15 मिलेगा, 15 मिलेगा ना, हाँ। और ये कितना मिलेगा आपको -4 मिल जाएगा, ठीक है 2 और ये कितना मिलेगा आपको हाँ तो 36 18 माइनस आपको 18 मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी कितना आ गया, छोटा डेल्टा डैश कर लीजिए, अच्छा रहेगा
तो देखो यहाँ पर क्या मिला आपको, क्योंकि डेल्टा बराबर डेल्टा डैश का भी मान कितना मिला, बराबर ही मिला। ठीक है, तब क्या समझे, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको तो फिर समझ लीजिए, किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ हम क्या किए हैं, हम केवल पंक्ति में जोड़, पंक्ति से किए हैं, ठीक है, स्तंभ को नहीं लिए की संख्या से क्या करें हम, दो से गुणा किए, ये आपको ये लिखना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, 2 से गुणा किए और उसे क्या करें, दूसरे पंक्ति या स्तंभ में, दूसरे पंक्ति या स्तंभ किसमें हम R3 में किए, आप R1 भी कर सकते हो, R3 में क्या किया, उसको गुणा करके हम जोड़ दिए हैं। तो देखते हैं, तो ऐसे निकाले तो मेरा मान कितना है, -7। तो ये प्रक्रिया करेंगे फिर भी हमको -7 आना चाहिए। तो देखते हैं कि R3 में 2 से गुणा करके, इसमें 2 से गुणा कर इसमें जोड़े हैं और जब लिखे हैं तो देखते हैं कि हमको क्या मिला, हमको बाबू देखो तो फिर -7 मिला। ये प्रॉपर्टीज मेरा क्या है, वैल्यू हुआ। ठीक है, आप इसको नोट करो। अगला प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। तो मोड के इंटू ए। हाँ देखिए, यदि वर्ग आव्यूह ए बराबर इतना, ठीक है, यदि वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे n क्रॉस n तथा के कोई अदिश, के कोई अदिश में 2 4 6 8 10 जो भी होगा अचरपद, तो मोड के इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर के पावर n मोड इंटू ए। ठीक है, यदि वर्ग अभी इसके रूप में हो तो हम, यदि ऑप्शनल में कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए, यदि मान लीजिए यदि 3 × 3 कोटि का हो तो यहाँ पर k इंटू मोड के इंटू क्या हो जाएगा, के पावर 3 इंटू ए। यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 × 2 कोटि रहता है, 2 × 2 कोटि का रहता है वर्ग आव्यूह, तो मोड के इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह, यहाँ वर्ग आव्यूह ए, तो क्या हो जाएगा के पावर 2 इंटू मोड ए। ठीक है, यदि 4 × 4, यदि 4 × 4 कोटि का वर्ग आव्यूह है तथा के उसके साथ कोई अदिश राशि है तो के इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, के पावर 4 इंटू ए। समझ गए गुण। चलिए अब आते हैं गुण नंबर 9, अंतिम गुण है। ठीक है, अंतिम गुण है। ठीक है, आप वीडियो को रिपीट कर करके समझिएगा तो अच्छी तरह से और समझ में आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे समझेंगे तभी एक्सरसाइज 4.2 अच्छी तरह से बनेगा। और 4.2 आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो गुण नंबर 9 कहता है कि यदि ए एवं बी दो वर्ग आव्यूह समान कोटि के हो तो, समान कोटि के हो तो दोनों का गुणनखंड का सारणी, दोनों a इंटू बी के गुणनखंड, आपको आव्यूह में सिखाया है गुणा कैसे किया जाता है, दो आव्यूह गुणा कैसे होता है। तो दोनों आव्यूह का गुणन का सारणी का मान हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन में दोनों का वैल्यू क्या आएगा, एक समान आएगा। आप एग्जाम्पल लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि a और b कोई दो समान कोटि का आव्यूह, जिसे मान लीजिए कि a 2 3 4 5, इसका सारणी रूप कैसा हो जाएगा पता है आपको, 2 3 4 5। यदि b बराबर आव्यूह, यदि b 1 0 5 3, इसका सारणी कैसा हो जाएगा 1 0 5 3। अब आप इसको गुणा कीजिए, अब फिर उसे सारणी को लिखिए, उसका वैल्यू और या इसका सारणी का वैल्यू और इस सारणी का वैल्यू को गुणा कीजिएगा तो मान क्या आएगा, बराबर ही मिलेगा। ठीक है,
तो आपकी प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टीज को बारी बारी से सबको समझा दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।